वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। ध्यान के साथ क्लास 12 वालों के लिए। उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? जो उत्तर दक्षिण संवाद है वो क्या है? विकासशील देशों का दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। दक्षिण सहयोग के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इनके अंतर्गत तकनीकी आदान प्रदान तेज से हुई है। ये प्रश्न मैंने जो बताया है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं भी इन नोट्स बनाकर पढ़ा था, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। देखते हैं शॉक थेरेपी क्या है। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना ही शॉक थेरेपी कहलाता था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, जो शॉक थेरेपी है। आप देखते हैं शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या देखते हैं। शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी के उद्देश्य राज्य की संपदा का निजीकरण करना, मुक्त व्यापार को अपनाना, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था? केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर किया जाए सन 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम वो कब पारित हुआ? 1956 में। और केंद्र सरकार भाग कितने आधारों पर किया था? भाषा के आधार पर 1953 में। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिशें, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। जो राज्यों का गठन हो भाषा के आधार पर किया जाए। भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। भाषा, संस्कृति और धार्मिक समानता को बनाए रखना। इस नियम के आधार पर पराजय केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और यही राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें हैं। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। स्वतंत्रता के भारत के समक्ष क्या चुनौतियां आई? जो भारत के समक्ष क्या चुनौतियां आई? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद क्या चुनौतियां आई? आप लोगों को चुनौतियां जो है मैं आप लोगों को हेडिंग में बता रहा हूँ। मेन आप लोगों को इनके बारे में लिखना होगा। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, संबंध बनाए रखना, शांति बनाए रखने की चुनौती। आप लोग इन हेडिंग के बारे में लिख देंगे तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। सिख विरोधी दंगों के क्या कारण थे? सिख विरोधी दंगों के क्या कारण थे? 31 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई। इस घटना के परिणाम स्वरूप सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। तो हमने इसमें अच्छे से अच्छे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो।
ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।